अगर किसी साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरोना की गाइडलाइंस कोई प्रदेश सरकार कोई जारी करती है, कोई जिला प्रशासन जारी करता है, तो सबसे पहले हम निभाएंगे। बीजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, जेजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिखी। हरियाणा के करनाल में सोमवार देर शाम पहुंचे राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा से कांग्रेस मजबूत हो रही है और विपक्ष कमजोर हो रहा है। राहुल गांधी की यात्रा को लेकर विपक्ष में हलचल मची हुई है। जिस रूट पर राहुल गांधी जाते हैं वहां के रास्तों की लाइटें काट दी जाती हैं। टोल हाईवे को छोड़कर सड़कों पर कितने गड्ढे हैं उससे सभी परिचित हैं। हरियाणा में भाजपा की सरकार से, भाजपा जजपा की सरकार की बेशुमार बेरोजगारी, बेशुमार महंगाई, व्यापक भ्रष्टाचार और भेदभाव, जाति धर्म के आधार पर भेदभाव की नीतियों से हरियाणा में हर वर्ग त्रस्त है और बदलाव चाहता है। हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के सरकार के कार्यकाल को याद, कांग्रेस पार्टी के कार्यकाल को याद लोग करते हैं और कांग्रेस की तरफ आशा भरी नज़र से देख रहे हैं लोग बदलाव लाने के लिए। ये भी एक बदलाव का प्रतीक इस यात्रा की सफलता का पैमाना है। हमें विश्वास है कि यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड बनेगा। दीपेंद्र हुड्डा ने प्रशासनिक अधिकारियों को नसीहत देते हुए कहा कि भारत जोड़ो यात्रा को लेकर अच्छी तरह से व्यवस्थाएं बनाएं, क्योंकि सरकार कभी किसी पार्टी की होती है तो कभी किसी और की, इसलिए जनता की सुविधाओं के लिए अच्छे से काम करे। दीपेंद्र हुड्डा भारत जोड़ो यात्रा को लेकर करनाल में राहुल गांधी के रात्रि ठहराव की जगह का निरीक्षण करने पहुंचे थे। कोरोना की यहाँ तक हमारा स्पष्ट है। अगर किसी साइंटिफिक एविडेंस के साथ कोरोना की गाइडलाइंस कोई प्रदेश सरकार कोई जारी करती है, कोई जिला प्रशासन जारी करता है, तो सबसे पहले हम निभाएंगे। लेकिन ये ना हो कि देश में कोरोना का प्रोटोकॉल किसी और पे लागू नहीं। बीजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, जेजेपी को तो चिट्ठी लिखी नहीं, कोई किसी पॉलिटिकल पार्टी को नहीं लिखी, किसी प्रदेश को नहीं लिखी, कोई कोरोना का प्रोटोकॉल कोई जो है मैं चल नहीं रहा। यहाँ के हरियाणा के ना मंत्री चल रहे, ना मुख्यमंत्री चल रहे, ना प्रेस के साथी चल रहे, ना कोई और चल रहा। केवल कांग्रेस पार्टी पर भारत जोड़ो यात्रा में प्रोटोकॉल कैसे आप लागू करेंगे? ये तो मैं समझता हूँ कि सही नहीं है। कोई नियम बनाओ, हम नियम का पालन करने वाले लोग हैं, लेकिन अगर इस तरीके से स्पेसिफिकली हमें केवल एक चिट्ठी लिख के रोकने का प्रयास किया जाएगा तो ये हम स्वीकार नहीं करेंगे। कोई घबराहट है बीजेपी के अंदर सर इसको यात्रा को लेके? देखिए, हरियाणा में तो मैं समझता हूँ कि भाजपा एक के बाद एक जो ये सारी, सबसे पहले आदमपुर चुनाव में कांग्रेस पार्टी के रिकॉर्ड वोट आना, उसके बाद जिला परिषद पंचायत चुनाव में भाजपा के पूरी जहाँ जहाँ सिंबल दिया सारे उम्मीदवारों का हारना, मात्र 5% वोट आना, उसके बाद हिमाचल से भाजपा का सफाया होना और पहाड़ से ठंडी हवा आना, और उसके बाद इस यात्रा में फरीदाबाद और गुड़गांव में इस कदर लोगों का शामिल होना कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए खतरे की घंटी है। तभी आत्ममंथन हो रहे हैं और तभी ये चर्चा के विषय बन रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी बदले जाएंगे कि नहीं बदले जाएंगे, और उनको सफाई देनी पड़ रही है। जो करनाल में सफाई दी कि मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं यहीं हूँ। अगर सब कुछ ठीक होता और लोकप्रिय सरकार होती तो इस तरह चर्चाएं नहीं होती। एक सवाल, कोविड को लेकर पूछे गए सवाल पर दीपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कोविड के लिए प्रोटोकॉल बनाए, यात्रा को रोकने से पहले चाइना से आने वाली फ्लाइट्स पर रोक लगाई जाए, सरकार एक प्रोटोकॉल जारी करे और वो प्रोटोकॉल सभी के लिए होना चाहिए। करनाल से रवि सूद की रिपोर्ट। खास खबर हो या सवाल आपका, हम आपको दिखाएंगे विश्वसनीय खबर। इसीलिए हमारे सभी पेजों को कर लीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, ताकि हर खबर पहुंचे आप तक सबसे पहले। खबर की धड़कन समझते हैं हम, हालात की संजीदगी जानते हैं हम। एहसास है देश और दुनिया देख रही है हमें। जिम्मेदारी जितनी शासन की उतनी आम हिंदुस्तानी की, क्योंकि हम हैं भारत आज सबसे आगे।